गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हिमांशु जड़िया आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस से संबंधित एक एक्सरसाइज। हमें हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती है कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ कहाँ होता है, किस हिसाब से हम प्रेजेंट परफेक्ट को रखें। तो ये तीनों कन्फ्यूज़न्स आज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है कि वी गॉट फ्रीडम, ठीक है ना। हमारे भारत की आज़ादी की बात हो रही है, टाइम हमारा 1947 ही है, ठीक है ना। टाइम को विशेष ध्यान रखेंगे, अब जब भी टेंस पढ़े टाइम को विशेष कर ध्यान रखें। तो वी गॉट फ्रीडम पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947। तीसरा सेंटेंस है वी गॉट फ्रीडम इन 1947। चौथा सेंटेंस है वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। पांचवा सेंटेंस है वी हैड गॉट फ्रीडम। हमें सबसे पहली चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो टेंस होता है ये डिसाइड कौन करेगा। ये डिसाइड करता है सेंटेंस में आया हुआ टाइम। तो टाइम टेल्स द टेंस। तो टाइम हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें चीज़ों को सेंटेंस में रखना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कैसी मेन वर्ब यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने देखा कि वी गॉट फ्रीडम, ठीक है ना। इसको अपन जस्टिफाई करेंगे। देखिए जस्टिफाई करने का तरीका, ये हमारा टाइम है। जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम होता है, जो बोलने का टाइम होता है, वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, पास्ट। आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, फ्यूचर। तो ये हमारे टाइम के पॉइंट्स होते हैं। अब पास्ट के पीछे जाएंगे तो हमें एक और पास्ट मिलेगा। इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। इधर पर हम बात कर रहे हैं वी गॉट फ्रीडम। जो गॉट है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिमाग में रखिएगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए कैसे, कि जब हम प्रेजेंट में रह करके कोई पास्ट की इवेंट की बात करते हैं। तो देखिए हम कैसे गए, प्रेजेंट टू पास्ट। तो हमेशा याद रखिए कि प्रेजेंट टू पास्ट का जो इवेंट होता है वो बनाता है पास्ट इंडेफिनिट को। किस चीज़ को बनाता है, पास्ट इंडेफिनिट को। इसका मतलब कि ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस हम देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए कैसे यूज़ करते हैं हम टाइमलाइन का, और क्लियर करते हैं कि ये सेंटेंस सही है अथवा गलत है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम ऐसे इवेंट्स को क्लियरिफाई करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए लेकिन प्रेजेंट में ख़त्म होते हैं, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट यहाँ से कहीं से चालू हुआ, वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है ना। तो इधर पर हमने आज़ादी हासिल की और हम बोल कब रहे हैं, 2022, ठीक है ना। तो हमें दिमाग में रखना है कि 1947 का इवेंट है। टाइम कब का है, टाइम है पास्ट का। और देखिए हमने टेंस कौन सा यूज़ किया है, प्रेजेंट। तो दिमाग में रखना है, पहले भी बता चुका हूँ कि टाइम टेल्स द टेंस। टाइम डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा होगा। तो टाइम पास्ट का है और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की, तो ये दोनों चीज़ें मिसमैच हो जाएंगी, ठीक है ना। पास्ट का टाइम रखा है तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की आप नहीं रख पाओगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। टाइम भी पास्ट का है और हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की है। तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि टाइम और टेंस दोनों इक्वल हैं, सही हो जाएगा। वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है बच्चों के दिमाग में कि हैड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने देखिए टाइम कब का रखा है, पास्ट का रखा है, हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की रखी है, तो आप करेक्ट कर दोगे इसे। लेकिन नहीं, इस चीज़ को सीखिए। हम प्रेजेंट टू पास्ट जब जाते हैं तो हमें मिलता है पास्ट इंडेफिनिट। जब हम पास्ट टू पास्ट की इवेंट को डिक्लेयर करते हैं, जब पास्ट टू पास्ट की इवेंट को डिक्लेयर करते हैं, तो दिमाग में रखिएगा कि हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब चीज़ें सीखने वाली क्या होती हैं कि ये गलत क्यों हो गया।
ये गलत इसलिए हो गया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के पहले का इवेंट है, पास्ट इंडेफिनिट के पहले का इवेंट है। इसका मतलब है कि अगर ये सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो इसके साथ में एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखना पड़ेगा, तब आप प्रेजेंट से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टाइम पास्ट का है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ की है, पास्ट टू पास्ट की। तो हमें पॉइंट आउट करना है कि पास्ट टू पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का टाइम नहीं चलेगा जो प्रेजेंट टू पास्ट बता रहा है, इसमें पास्ट टू पास्ट के हिसाब से ही रखना पड़ेगा चीज़ें। तो सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है। वी हैड गॉट फ्रीडम, अब वी हैड गॉट फ्रीडम इधर भी पास्ट टू पास्ट का टाइम है। सिंपल सी चीज़ है कि इस चीज़ को अगर आप हटा देते हैं तो पास्ट में जा कर के आप उसके पिछले का कुछ नहीं बता सकते, क्यों, आपकी स्पीकिंग टाइमिंग प्रेजेंट होती है। तो हम प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, चाहे फ्यूचर में हो चाहे किसी में भी हो, अगर हम टेंस को रिलेट करेंगे तो वो प्रेजेंट से ही रिलेट करना होता है। तो जब तक हम प्रेजेंट टू पास्ट नहीं आएंगे तब तक हम पास्ट टू पास्ट नहीं आ सकते, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत होता है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, और इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे 1-2 बार 3 बार वीडियोस देख करके।